DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया था। अहम इंक्वायरीज को बरवक्त मुकम्मल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म DGFIA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। अहमद इसहाक जहांगीर को OST बना दिया गया। अख्तर हयात IG खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से फारिग, जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। नए DGFIA की तैनाती के लिए 3 नाम सामने आ गए। सलमान चौधरी, डॉक्टर उस्मान अनवर, राजा रिफत मुख्तार के नाम ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने साज़गार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा जाती ताउन को यकीनी बनाने के अज़म को दोहराया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जुगराफियाई महल वकू, हुनरमंद, बासलाहियत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत का भी हवाला दिया। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। अमरीकी सरमायाकारों का वफ्द मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आया। अमरीकी सरमायाकार मसनूई जहानत, रियल स्टेट, मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। गुज़श्ता 4 साल बाइडन हुकूमत ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। मेरा हुकूमत की मुआशी सफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ सरमायाकारी करने आया हूँ, मुज़ाकरात करने नहीं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेफरी बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल की कापियां आईनी बेंच के जजेस को दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। आईनी बेंच के जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमें किसी पर कोई शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ भी नजर आना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। क्या ये मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुल्जिमान की मजम्मत कर सके। 9 मई वाक़यात के मुल्जिमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी। दो 2030 तक 60% काबिल तजदीद तवानाई का टारगेट है। 2500 मेगावाट के थर्मल प्लांट्स रिटायर कर चुके। 200 मेगावाट के फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को वक्त से पहले रिटायर कर रहे हैं। IPP से थर्मल मुआहदे मनसूख किए। अब मुसाबकती अमल के जरिए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए $100 अरब की सरमायाकारी की जरूरत होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में बयान। कहा, बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से सालाना 80 से $100 अरब के बचत हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को फ़रोग देने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की कीमत ₹39.70 फी यूनिट रखी गई है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पंजाब में मीठा पानी खत्म हो रहा है। सिंध और बलोचिस्तान में तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बलोचिस्तान में ज़मीन ब्राउन हो चुकी है। पाकिस्तान सिंगल ट्रैक पर है, हर तनाज़ा अदालत में जाता है। माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। बातचीत और मुसालहत के बाद ही कोर्ट का रुख करना चाहिए। हर केस कोर्ट में ले जाने के बजाय मुसालहत इख्तियार करनी चाहिए। ज़िली अदालतों में 24 लाख केसेज ज़ेर इल्तिवा हैं। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों पर 90 जजेस, हमारे पास 13 हैं। हमें 15 से 20 लाख जजेस की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों में वकला की हड़तालें ताख़ीरी हरबे भी इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का सबब बनते हैं। बाज़-औक़ात मामूली नौयत की दरख्वास्तें भी मुकदमात का बोझ होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं।
बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर से मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बानी पीटीआई के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। एतराज की सूरत में जज ने खुद फैसला करना होता है, बेंच से अलग होना हो। बानी पीटीआई की जानिब से जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने दूसरी बार एतराज मुस्तरद किया। बानी और बुश्रा बीबी ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। Of the government and the people of Pakistan, I extend my warmest greetings to President Xi Jinping, the brotherly people of China, and our Chinese friends in Pakistan on the auspicious occasion of the New Year. Iron Brotherhood continues to be a cornerstone of Pakistan's foreign policy, reflecting the deep respect and admiration our nations hold for each other. तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती कामयाबी की कहानी एतमाद की रोशनी का काम करती है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। गुज़श्ता दहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साल 9 पर वीडियो पैगाम, चीनी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। आसिफ जरदारी ने चीनी साल 9 पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तज़वीराती ताउन की शराकत दारी है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती दोस्ती को सराहा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का सदेबाब, पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। कमर्शल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तिबा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम करना होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग हमारी तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए शिद्दतकारी ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर पंजाब असम्बली सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हाफिजाबाद का इफ्तिताह कर दिया। कहा, यूनिसेफ पाकिस्तान के इश्तराक से हाफिजाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के काम का आगाज़ किया। बेसहारा, लावारिस और इस्तेहसाल का शिकार बच्चों को रिहायशी सहूलियात के साथ कानूनी मुआवनत और नफसियाती काउंसलिंग फराहम की जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायराकार पंजाब भर के तमाम अजला में फैलाया जा रहा है। सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हाफिजाबाद में पौधा भी लगाया। जिला कुरब में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद। फ्रीकैन के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 10 बंकर्स मिसमार, मजीद 600 से ज़ायद बंकर्स को ख़त्म किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला इलाके में पहुंचा। इमदादी सामान में अशिया खुरोनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शामिल हैं। कोयटा में टिकटॉकर हिरा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 27 जनवरी को हिरा को उसके वालिद और मामू ने कत्ल किया। हिरा अपने वालिद अंदारुल हक के हमरा अमरीका से पाकिस्तान आई थी। वालिद ने हिरा को सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने और तर्ज जिंदगी की वजह से कत्ल किया। पुलिस
सवात में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं, हल्की बारिश का इम्कान। दीर, चित्राल और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। ज़ियारत पशीन और जोब में भी हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।